प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जीवन एक सफल जीवन बन सकता है। कुछ ऐसी बातें बताएंगे। सबसे पहले जो है, अच्छी बातें कौन कौन सी हैं जिसको अपनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले है सत्य। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप में परमात्मा। जो सत्य को धारण करता है, सच्चाई को अपनाता है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहला जो कार्य है सच्चाई को, क्योंकि सच हमेशा ही सत्य रहता है और हमेशा ही सत्य की जीत होती है। इसलिए सत्य को अपनाना ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहली जो बात अपनाने योग्य है वो है सत्य, सच्चाई। दूसरी बात है, इसमें जो है दूसरी बात के बारे में प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है, 2.5 अक्षर प्रेम का, यानी पोथी पढ़ पढ़ मुया भया, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, और पढ़े तो पंडित होए। अरे किताबें तो पढ़ ली इतनी और आपने प्रेम सीखा ही नहीं। प्रेम जो 2.5 अक्षर का है वो चुंबक शक्ति है जो कि सबको अट्रैक्टिव करती है, आकर्षित करती है अपने ओर। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सच्चा प्रेमी न मिलिया कोई। जो सच्चा प्रेमी करे मिले तो जीवन सफल होए। तो वास्तव में देखा जाए, अंग्रेजी में हम एक शब्द पढ़ते हैं लव। अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है लव, परंतु हमारे यहाँ लव की इतनी परिभाषाएं हैं। लव का मतलब देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो है, जैसे माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं वो स्नेह कहलाता है। भाई बहन आपस में प्यार करते हैं वो स्नेह कहलाता है। और हम अब माँ बाप को आदर देते हैं, बुजुर्गों को आदर देते हैं, बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। तो ये जो है हमारा एक समझो उनका संस्कारित प्यार कहलाता है। और पति पत्नी के प्रेम को प्रेम हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से प्रेम की कई परिभाषाएं हैं। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहे वो सगे संबंधी है चाहे कोई भी है, तो प्यार की भी एक परिभाषा है, प्रेम की भी। तो लव शब्द अकेला ही है अंग्रेजी में, परंतु हमारे यहाँ उसके लव की परिभाषाएं कितनी बताई हैं। कई कहते हैं आज जो है यानी लव यानी मनाने का दिन है। अरे प्रेम भी कोई मनाने का दिन होता है क्या? प्रेम तो हमेशा हर रोज ही प्रेम मनाने का यानी प्रेम का रूप है। हर रोज हमें प्रेम से रहना चाहिए। आपस में प्रेम एक ऐसी चुंबक शक्ति है जो कि आदमी को आकर्षित करता है। जैसे इस चुंबक शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो इसी आकर्षण शक्ति के कारण से, चुंबक शक्ति के कारण से। इसी प्रकार से पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ घूमती है तो वो भी जो आकर्षण शक्ति के कारण से। इसी प्रकार प्रेम रूपी जो आकर्षण शक्ति है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो। तो प्रेम रूपी शक्ति को हमें अपनाना चाहिए। तीसरा जो है इसमें मीठी वाणी। अरे मीठी वाणी बोलने में कुछ पैसा लगता है क्या? मीठी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। बताओ मीठी वाणी में क्या लगता है? अरे मीठी वाणी बोलने से तो दुश्मन को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है। तो मीठी वाणी बोलने में अपना क्या जाता है? तो मीठी वाणी बोलना सीखिए। और परहित का मतलब दूसरे के लिए भलाई। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, अपने लिए तो लोग जीते हैं सभी। अरे लोग तो असली वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। परहित, दूसरों की भलाई का काम करें, वो जो है आदमी का जीवन है। आदमी का जीवन अपने लिए नहीं है। और अहिंसा को अपनाना, जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
एक जीव को दूसरे जीव से प्यार करिए, अहिंसा को अपनाइए। आप चाहे पशु पक्षी है, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे कोई भी है, तो इस प्रकार अहिंसा को अपनाना, दूसरे जीव को कभी तंग ना करना, ये अहिंसा कहलाती है। जैन धर्म में इसी को महत्व दिया गया है। और इसके बाद जो है, उसके बाद सहयोग, आपस में सहयोग, क्योंकि हर काम आदमी अपने आप नहीं कर सकता, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो समाज भी सहयोग से बनता है, परिवार भी सहयोग से बनते हैं। और परिवार के जो प्रेम रूपी चुंबक शक्ति है ना, वो परिवार को भी चलाती है। प्रेम रूपी चुंबक शक्ति समाज को भी चलाती है, प्रेम रूपी चुंबक शक्ति राष्ट्र को भी चलाती है। और इसमें क्या है कि सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करें, जिस काम में जो माहिर हो उसमें सहायता करें। सहयोग आपस में होगा तो समाज भी अच्छा चलेगा, वो परिवार भी अच्छा चलेगा, वो देश भी अच्छा चलेगा। और इस प्रकार से सहनशीलता, सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो कि युद्ध को रोकता है, घर में क्लेश होते हैं उसको रोकता है। गाली आवत एक है और जावट होत अनेक। अरे गाली जब देते हैं तो जब आती हो तो एक ही है, अगर हम चुप रह जाएं, उसका जवाब ना दें, अगर हम चुप रह जाए उसका जवाब ना दें तो झगड़ा ही मिट गया ना। घर में भी रोज छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर बोलता है तो आप चुप रह जाइए तो घर का क्लेश मिट जाएगा। एक देश या एक कोई भी चीज हो, अगर एक झगड़ा करता है तो दूसरा चुप हो जाए तो वो जो झगड़ा मिट जाता है। तो इसलिए सहनशीलता, परंतु एक बात पक्की है कि सहनशील, आप कभी बुराइयों को सहन मत करो, बुराइयों का तो डट के मुकाबला करो, तब बुराइयां दूर होंगी। तो सहनशीलता बुराइयों के लिए नहीं है, बुराई को तो दबाना नहीं है, बुराई को तो नष्ट करना है। और इस प्रकार से कोई चीज के लिए इसमें तो ये सद्व्यवहार, ए मैन इज नोन बाय हिज बिहेवियर। एक आदमी जो है अपने बर्ताव से जाना जाता है, भी आप किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो सद्व्यवहार करना एक दूसरे के प्रति, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखिए। क्योंकि अगर सम्मान आप पाना चाहते हैं तो आप दूसरों का सम्मान करना भी सीखें। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें जो मैंने बताई हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि आपको आपके जीवन को सफल बना सकती हैं। और चरित्रवान आदमी का चरित्र ही अगर अच्छा नहीं होगा, अच्छे चरित्रवान ही पूजनीय हैं। अगर वो गलत चरित्र वाले हैं तो उनका नष्ट होना, तो हमें सुसंस्कृत होना, यानी अच्छा आचरण करना, और ये अच्छा आचरण करना ही चरित्र का बनावट है। तो इस प्रकार कुछ बातें हमने करी हैं जो कि हमें अपना करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो कि हमारे को छोड़नी चाहिए, हमारे को त्यागनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर दोनों भावनाएं हैं, सत्य की भी और असत्य की भी। तो अगर हम सत्य को अपनाएं तो इस प्रकार से क्या 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 त्याग करें। कहते हैं चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान, और लोभ मोह अहंकार सब ये त्यागन के समान। इनका हमें त्याग करना चाहिए। क्योंकि चिंता किस बात की चिंता करते हो भाई? अरे जो बीत गई सो बात गई, इसके बारे में चिंता कैसी? उससे हम सबक ले लो। आने वाले का पता नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जो आज जो वर्तमान है उसको आप अच्छा बना लो। अगर आपका आज अच्छा बन जाएगा, अच्छी बातें आज करेंगे, तो आपका भूतकाल भी बढ़िया बन जाएगा, भविष्यकाल भी बन जाएगा, आपकी चिंता ही ना खत्म हो जाएगी। बेकार में चिंता मत करो। जो आपके बस में है वो तो उसके बारे में चिंता करके उसको हल करो, और जो आपके बस में नहीं है वो प्रकृति के सहारे छोड़ दो, परमात्मा के सहारे छोड़ दो, चिंता ही खत्म हो जाएगी। जब क्रोध आता है तो एक बार आदमी शांत हो जाए, अपने मन को कंट्रोल करे,
क्रोध को कंट्रोल करें, क्योंकि क्रोध तो आदमी को अग्नि के समान ये जला लेता है। जब क्रोध आता है तो एक बार आप शांत रहें और अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें। जो कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के सारे नहीं चलना चाहिए हमें, क्योंकि मन तो एक चंचल मन है, मन तो हमारा चंचल है। मन तो जो हमें संसारिक जो अपनी अपनी स्वार्थ की बातें बताता है मन तो, परंतु आत्मा की बात को मानिए आप, जो आपको सच्ची बातें। क्योंकि एक चोर है, चोर के का मन तो ये कहेगा भी चोरी कर ले, कौन देख रहा है, क्या बिगड़ जाए, तेरी जिंदगी बन जाएगी। परंतु उसकी आत्मा जो उसकी सच्ची परमात्मा है, वो क्या कहता है, वो उसकी आत्मा यही कहेगी बेटे चोरी ना कर, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको जो है इसको छोड़ दे। तो हम आत्मा का कहना तो मानते नहीं है और मन की बातें मान लेते हैं। तो मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करेंगे धीरे धीरे अभ्यास करके, करत करत अभ्यास के जड़बती और सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अगर जो बुराइयां हैं, अगर उसको त्यागना है तो एकदम वो नहीं छूटती हैं, उसको धीरे धीरे अभ्यास करके छोड़िए। चाहे नशे की प्रवृत्ति है, चाहे जुए की प्रवृत्ति है, चाहे बुराई की कोई भी प्रवृत्ति है, अगर उसको त्यागना है, छोड़ना है, तो दृढ़ निश्चय करके छोड़िए, बिल्कुल वो छूट जाएंगी। परंतु अभ्यास के धीरे धीरे करके छूटेंगी, तो उनको आप छोड़ दोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से जो बुराइयां हैं उनका हमें हमेशा ही त्याग करना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हमारे अंदर बुराइयां भी हैं और हमारे अंदर जो है अच्छाइयां भी हैं। अगर हम अच्छाइयों को अपना लेंगे तो अच्छे बन जाएंगे और बुराइयों को अपना लेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो आप अच्छा बनना चाहते हो या बुरा? अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छाई की बातें अपनाइए और बुरा बनना चाहते हो तो बुराई की यानी बातें बनाइए। एक दूसरे ईर्ष्या ना करें। अगर कोई भाई तरक्की करता है तो उसको करने दें, आप भी तरक्की के लिए प्रयत्न करें। ईर्ष्या करने का कोई लाभ नहीं है, आप उसके लिए प्रयत्न करें। जो दाता ने दिया है उसके लिए तो हमें दाता का धन्यवाद करना चाहिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यही जो है अच्छी बातें और बुरी बातें, यही एक किस्म का धर्म का रूप है और यही एक किस्म का अधर्म का रूप है। तो धर्म की बातें अपनाएंगे तो जीवन सुखी होगा और अधर्म की बातें बनाएंगे तो जीवन दुखी होगा। अब आप खुद सोच लें कि अपना जीवन सफल करना है या आपका जीवन अपना बेकार करना है। आज बस यही इतना ही, बाकी फिर कभी से। धन्यवाद।